नमस्ते मित्रों, मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, आप प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे या अपने मन में इस तरह की धारणा बना लिए हैं कि मुझे इस पद पर जाना है। तो इस पद पर जाने के लिए आपको तैयारी तो करना ही होगा, परंतु थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, अंधेरे में तीर लगाने के समान होगा। जो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी क्या योग्यता निर्धारित की गई है। पेपर में तो बहुत सारी बातें दी गई है, परंतु जब विज्ञप्ति निकलेगी तो सारी बातें क्लियर होगी। उसमें जो पे फिक्सेशन या पे की संरचना है वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फिर आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। इस समय जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा करंट में निकला हुआ है वह यह है एमएससीपी के संबंध में। ये एमएससीपी क्या होता है? मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। मॉडिफाइड एश्योर्ड, एम से मॉडिफाइड, ए से एश्योर्ड, सी से कैरियर और पी से प्रोग्रेशन, ये है। और इसके संबंध में थोड़ी जानकारी, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यह अभी हाईलाइटेड मामला है। इससे चाहे वो प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम हो या फिर प्रधानाध्यापक का हो, दोनों में ही इससे प्रश्न बनने की संभावना है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्ज़ाम होना है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो इससे क्वेश्चन बन ही सकता है। तो आइए इसके संबंध में हम लोग देखते हैं। मित्रों, सभी सरकारी कर्मचारियों को, चाहे वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, प्रमोशन या एमएससीपी के केस में उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है और उनका पे फिक्सेशन अगले लेवल पर किया जाता है। आइए जानते हैं एमएससीपी क्या होता है और कैसे एमएससीपी मिलने पर पे फिक्सेशन किया जाता है। एमएससीपी क्या होता है? एमएससीपी भारत सरकार की एक स्कीम है जिससे कर्मचारी को हर 10 साल की सर्विस के बाद एक इंक्रीमेंट दिया जाता है और 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में उसे एक लेवल ऊपर करा दिया जाता है। इसमें कर्मचारी को पोस्ट नहीं बदलती। यदि किसी कर्मचारी का 10 साल की सर्विस तक प्रमोशन नहीं होता और वह उसी लेवल पर काम कर रहा होता है, तो 10 साल बाद यदि अगले 10 साल की सेवा देने के बाद भी उसका लेवल नहीं बदलता, तो 20 साल की कुल सर्विस के बाद उसका एक लेवल और ऊपर किया जाता है। ऐसा ही 30 साल की सर्विस के बाद भी किया जाता है। 1/10/1999 में एसीपी मिलने की शुरुआत हुई थी, जिसमें सर्विस के दौरान 2 प्रोग्रेस का प्रावधान था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, तो एसीपी मिलने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1 अक्टूबर 1999। और इसमें कितने प्रोग्रेस का प्रावधान था? तो 2 प्रोग्रेस का प्रावधान था। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्ज़ाम होना है, तो ये सब छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 31 अगस्त 2008 को एसीपी को बंद कर दिया गया और 1 सितंबर 2008 से एमएससीपी लागू किया गया था। बाद में 7वें आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने इसे जारी रखा। अब देखिए, यहीं से प्रश्न बन सकता है, जो एसीपी को कब बंद किया गया और एमएससीपी कब लागू किया गया? तो स्पष्ट है, 31 अगस्त 2008 को एसीपी को बंद किया गया और 1 सितंबर 2008 से एमएससीपी लागू किया गया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने इसे जारी रखा। एमएससीपी का फ़ायदा लेवल 15 तक के सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। आपको पता है, जो 7वां वेतन आयोग है उसमें पे मैट्रिक्स बना हुआ है और उसमें लेवल बना हुआ है। उस लेवल में जो लेवल 15 तक के जो कर्मचारी आते हैं वो सभी एमएससीपी के तहत आच्छादित हैं। जिन कर्मचारियों के पास पदोन्नति के चांसेस कम होते हैं उन्हें 10, 20 या 30 साल की सर्विस के बाद अगले ऊपर लेवल पर डाला जाता है। बहुत सर्विस ऐसा होता है जिसमें प्रमोशन तो नहीं होता है, प्रमोशन में पद नहीं मिलता है, परंतु पे का लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी 10, 20 और 30 साल की सर्विस के बाद एक लेवल फिक्सेशन की बात की गई है। इसमें कैजुअल एम्प्लॉय जैसे टेम्पररी स्टेटस वाले कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को इस एमएससीपी स्कीम के बाहर रखा गया है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, जो कौन से एमएससीपी के तहत आच्छादित हैं और कौन किस सेवा वाले लोग एमएससीपी से वंचित हैं। तो ये याद रखना है, जो कैजुअल एम्प्लॉय जैसे टेम्पररी स्टेटस वाले कर्मचारी हैं
और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं वो एमएससीपी स्कीम से बाहर हैं। क्या होती है एमएससीपी मिलने की प्रक्रिया, मतलब एमएससीपी की प्रक्रिया क्या है, जो कोई ये प्राप्त करेगा तो उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए इसको हम लोग जानते हैं। एमएससीपी योजना के तहत वित्तीय उपग्रेडेशन प्रदान करने के मामले पर विचार करने के लिए विभाग द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन और 2 सदस्य होते हैं। यह कमेटी उन सभी कर्मचारियों की जानकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भेज दी जाती है। जो कर्मचारी हैं उसका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको जानकारी भेजी जाती है स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। जिनकी सर्विस बिना लेवल बढ़े 10, 20 या 30 साल की हो चुकी है, एमएससीपी पर अंतिम निर्णय अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही लेती है। ये अब क्वेश्चन बनता है, जो एमएससीपी पर अंतिम निर्णय कौन लेती है, तो ये याद रखना है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो अपॉइंट करती है, अपॉइंट करने वाली जो अथॉरिटी है वही अथॉरिटी इस पर अंतिम निर्णय लेती है। प्रशासनिक तंत्र पर अनुचित दबाव को रोकने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी साल में 2 बार बैठक करती है। स्क्रीनिंग कमेटी जो बनाई जाती है वो साल में 2 बार बैठक करती है और यह निर्णय लेती है। चूँकि प्रशासनिक दबाव न हो इसलिए साल में 2 बार इस तरह की व्यवस्था की जाती है। बैठक कर करके जो भी इस तरह की मामला है उसको निपटाया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एमएससीपी तो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ये भी याद रखना है। एमएससीपी का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन 4 रहेगा, इसमें कौन सा सही है वो आप जब इसका फुल फॉर्म जाने रहेंगे तो उसमें आप टिक लगाएंगे सही। 2017-2018 से एमएससीपी ग्रांट करने के लिए सभी कर्मचारियों का APAR कम से कम वेरी गुड होना चाहिए, मतलब उसका जो रिकॉर्ड है वह वेरी गुड होना चाहिए। यानी अगर कर्मचारी का पिछले वर्षों में प्रदर्शन वेरी गुड या उससे अच्छा नहीं है तो उसे एमएससीपी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी के पास पे फिक्सेशन करवाने के 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं। नीचे बताए गए ऑप्शन एमएससीपी के लिए है, लेकिन यह प्रमोशन के केस में भी उसी तरह लागू होता है। इसमें कुछ बात बतलाई गई है जो कैसे एमएससीपी फिक्स की जाती है, तो आइए इसे देखते हैं। एमएससीपी पर जब पे फिक्स कराते हैं तो कर्मचारी के पास FR 22(1)A(1) के अंतर्गत 2 विकल्प होते हैं। ऑप्शन 1, आइए ऑप्शन 1 देखिए इसमें क्या है। कर्मचारी के पास पहला ऑप्शन होता है पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी, जिसका अर्थ है जब से कर्मचारी को एमएससीपी मिली है उसी तारीख से उसका पे फिक्सेशन किया जाए। ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन होता है पे फिक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, यानी कि एम्प्लॉय को एमएससीपी मिलने के बाद अगले इंक्रीमेंट के समय पे फिक्सेशन कराया जाए। अगर कोई कर्मचारी एमएससीपी मिलने के बाद दोनों विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं चुनता या ऑप्शन फॉर्म नहीं भरता है तो उसके लिए ऑप्शन 1 अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा और उसका पे फिक्सेशन एमएससीपी ग्रांट होने की तारीख से हो जाएगा। कोई कर्मचारी अगर ऑप्शन 2 को चुनना चाहता है तो उसे लिखित में यह विकल्प देना ही होगा। इस ऑप्शन फॉर्म को भर देने के बाद HOS से काउंटर साइन कराना और डायरी रजिस्टर में एंट्री कराना ज़रूरी होता है। मतलब जो अथॉरिटी है अपॉइंट करने का, हायर अथॉरिटी है, उसे काउंटर साइन कराना होता है और उसे एमएससीपी मिलने की तारीख से 1 महीने के भीतर जमा करवाना होता है, नहीं तो खुद से एमएससीपी पर ऑप्शन 1 लागू हो जाएगा। आप उसे ससमय अगर जमा कर दिए भर करके तो 2 पर विचार होगा और 2 लागू होगा, अन्यथा 1 पर विचार होगा और वहीं अप्लीकेबल होगा। तो मित्रों, ये था एमएससीपी के संबंध में एक छोटी सी जानकारी। इससे चूँकि ये ताज़ा मामला है, इससे प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है, तो इसे आप इग्नोर ना करें। अभी से जो छोटी मोटी जानकारी मिलती है उसे आप सहेज कर रखें, या अच्छा होगा कि आप एक डायरी बनाएं और उस डायरी में जो भी कुछ मुद्दे आते हैं या कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न एजुकेशन कोर्ट की तरफ से या विभाग की तरफ से निकलता है तो उसको आप नोट करते जाएं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो ये था मित्रों एमएससीपी के संबंध में आपकी जानकारी। फिर अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।